दोस्तों, क्या वर्तमान की असलियत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिपाना चाहते हैं? क्या जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान भटकाना चाहते हैं? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ चुनाव ही सर्वोपरि है, बाकी सब गौण है? जी हां, ये बड़ा आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया, वो भी संसद में। आज जैसा कि आप जानते हैं, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर यह चर्चा सरकार करा रही है। उसी चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उसके बाद प्रियंका गांधी जब बोली तो वो जमकर बरसी देश की मौजूदा सरकार पर। और उन्होंने बरसते हुए सीधे तौर पर कहा कि आज हम वंदे मातरम पर दो कारणों से चर्चा कर रहे हैं। पहला कारण, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और सरकार यानी कि मोदी जी पश्चिम बंगाल के लिए भूमिका बनाना चाहते हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दी, उन पर यह सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है, जैसा कि प्रधानमंत्री करते आए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कोई भी भाषण देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बिना पूरा नहीं होता, और आज भी वो भाषण पूरा नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू का जिक्र उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई बार किया। अब प्रियंका गांधी ने क्या बयान दिया ये मैं आपको आगे सुनाऊंगी, लेकिन देश की मौजूदा परिस्थिति क्या है आप देखिए। इंडिगो के में जिस तरह से संकट आया हुआ है, देश का हर हवाई अड्डा इससे प्रभावित हुआ है। 7 दिन से त्राहिमाम त्राहिमाम हवाई अड्डों पे हो गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों में आप अंतर नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति आन पड़ी है। मोनोपोली कैसे इंडिगो की चली? 2014 से पहले कितनी सारी कंपनियां थी, 2014 के बाद 2 कंपनियों को 90% का मार्केट बिजनेस दे दिया गया। क्यों? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, ये कभी और चिंता करेंगे, कभी और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जनता से जुड़ा वो जरूरी मुद्दा जो भटक रहे हैं, किसी की शादी थी, किसी को मातम में जाना था, किसी को घर वालों से मिलना था, किसी का पेपर था, किसी की कोई परवाह नहीं है मौजूदा सरकार को। देश की राजधानी दिल्ली पॉल्यूशन से भरी पड़ी है। दुनिया में देश की राजधानी दिल्ली की बदनामी हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री ने चर्चा करने की कोई जरूरत महसूस नहीं की। देश का रुपया, हमारा रुपया लुढ़क रहा है, हमारी स्थिति, प्रधानमंत्री की साख कमजोर हो रही है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, आप उन मुद्दों को भी छोड़ दीजिए, लेकिन जो मौजूदा स्थिति, ज्वलंत मुद्दे जो देश के हैं, जो तस्वीरें एयरपोर्ट से आ रही हैं, वो वाकई में परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली है। 36 घंटे, 48 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं। इतना पैसा लोगों से लिया गया, उनके टिकट जा करके कैंसिल कर दी गई, और किसी का बकाया मिला, अभी नहीं मिला, लोग बकाये का इंतजार कर रहे हैं। कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं, देश की मौजूदा सरकार उस पर चर्चा नहीं करेगी। देश की मौजूदा सरकार वंदे मातरम पर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी चर्चा कर सकती थी, लेकिन आज ही चर्चा करनी थी। क्या आज वंदे मातरम पर चर्चा को आगे बढ़ा करके इंडिगो पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? पूरे देश में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार नाम की देश में कोई चीज भी है? प्रदूषण को लेकर अब तक केंद्र नहीं बोला। देश की संसद यहां पर है, पुतिन यहां पर आए हुए थे, जो कि बीच में बैठे हुए थे, जब बात कर रहे थे तो वो खांस रहे थे। ये स्थिति आप देख रहे हैं, मतलब स्थिति जो है दिल्ली की, वो इतनी गड़बड़ है, इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन नहीं, किसी पर चर्चा नहीं। हम तो वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, और वंदे मातरम पर चर्चा करके, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप पश्चिम बंगाल के चुनावों का बेस तैयार कर रहे हैं। आइए मैं सुनाती हूं आपको। आज प्रियंका गांधी ने यह बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कहा कि ये मौजूदा सरकार सिर्फ 2 वजहों से वंदे मातरम पर चर्चा कर रही है, और उसके लिए बाकी विषय गौण हैं। की वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी, अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की
और देखना ही नहीं चाहती। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? तो बहुत तीखा हमला प्रियंका गांधी ने किया। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां से प्रधानमंत्री का एक रिश्ता जुड़ जाता है। वहां उस राज्य के जो लोग हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो प्रधानमंत्री को याद आने लगती हैं। प्रधानमंत्री उस राज्य की उपलब्धियां तो गिनवाते ही हैं, साथ ही उस राज्य का इतिहास भी प्रधानमंत्री को बहुत गौरवशाली महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है और ये लगातार चलता आया है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो हमेशा उस राज्य की चर्चा, उस राज्य से जुड़े लोगों की चर्चा, उस राज्य का इतिहास प्रधानमंत्री हमेशा याद दिलाने की कोशिश करते हैं। और ये एक तरीका बीजेपी का है चुनाव से और उस राज्य से खुद को कनेक्ट करने का, जो प्रधानमंत्री करते हैं। अब देखिए, बड़ा सवाल ये है कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करेंगे, आप चर्चा करेंगे वंदे मातरम पर। चर्चा करिए, वंदे मातरम का अपना इतिहास है। उस वंदे मातरम के जरिए आप नेहरू जी का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश की मौजूदा जनता इस बीच कहां खड़ी है? देश की मौजूदा जनता के मुद्दों से क्या मौजूदा केंद्र सरकार का कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? इसी बात को गौरव गोगोई, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने भी उठाया। उन्होंने कहा कि चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। इंडिगो का मुद्दा खैर उन्होंने उठाया और इंडिगो का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाई दिल्ली सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है, मौसम सुरक्षित नहीं है, इतने सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दे उन्होंने गिनवा दिए। और लेकिन उस पर से किसी का स्टेटमेंट अभी तक इंडिगो को लेकर सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में, संसद में कोई बयान नहीं दिया गया। 7 दिन तक लोग जूझते रहे, लोग लड़ते रहे, लोग परेशान होते रहे। सरकार ने देखा, लेकिन किसी ने संसद में आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी कि हम इस पर जवाब दें। सुनिए गौरव गोगोई ने क्या कहा कि आज हमारे भारत के लोग अनेक समस्या उठा रहे हैं, लेकिन उस समस्या का एक भी उल्लेख नहीं। सर, आज अगर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे भक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, थोड़ा मुझे सुनिए। सभापति महोदय, मुझे हम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की बात के प्रति हमारे कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं। आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोरण हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। हम 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने दिल्ली के राजधानी में हमारे दिल्ली वासियों को हमने सुरक्षा दी? क्या हमने जम्मू कश्मीर में हमारे वहां के पर्यटकों को सुरक्षा दी? ये कर्तव्य नहीं है? हम कैसे मनाएंगे? सर, वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को उजागर कर, और आज तो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है। आज तो हमारा वोटर लिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। आज हम विभिन्न प्रदेशों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार यूपीआई की बात करती है, जेम ट्रिनिटी की बात करती है, आधार की बात करती है, लेकिन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। वो काम वो कागज से करवाना चाहती है। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है। ऑनलाइन कॉमर्स आने के बाद आज भारत का वो छोटा दुकानी, आज वो मध्यम वर्ग का दुकानी आज पूरा तहस नहस हो गया।
आज इसके ऊपर ये हमारी सरकार क्या कर रही है? लेकिन ये सरकार सवाल से डरती है, चर्चा से डरती है, और ये चाहती है कि अगर ये संस्थाओं को इन्होंने अगर कैप्चर कर लिया, आपने ये चर्चा संस्थाओं इतनी को अच्छी शुरू की थी, और अगर आप अपने चर्चा के भाषण करें तो वाकई वो चर्चा देश के लिए एक अच्छी आपने की, लेकिन अब उस चर्चा को मुझे लगता है वहाँ तक रखिए सीमित। तो आप सर, मैं तो अपने विषय पे रहूंगा, मैं अपने विषय पे रहूंगा। ये सरकार ये समझती है कि अगर इन्होंने संस्थाओं को जकड़ लिया तो भारत की हमारी जो सोच है, भारत के हमारी जो मूल्य हैं, उनको भी जकड़ लेंगे, उनको भी कब्जा कर लेंगे। ये होने नहीं वाला। तो गौरव गोगोई ने भी तीखा हमला बोला। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी भी आज केंद्र सरकार पर बरसी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये फ्लाइट संकट है, उस पर जवाब सरकार को देना चाहिए। हजारों लोग फंसे हुए हैं, केंद्र सो रहा है। ममता यही नहीं रुकी, ममता ने कहा कि देखिए, बंगाल के बारे में सिर्फ बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल के इतिहास के बारे में उनको कुछ नहीं पता। ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी का सामने आया है, और इसमें ममता बनर्जी आप देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार पर बरस रही हैं, और साथ ही साथ वो ये कहना चाह रही हैं कि देखिए, कोई मुद्दा, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो सरकार नहीं उठा रही, बाकी मुद्दों पर वो बात करना चाहती है। भारत के लोग इतनी समस्या उठा रहे हैं, इस समस्या से कोई लेना देना सरकार का नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि अखिलेश यादव ने भी आज सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिगो पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा सरकार की मजबूरी भी बता दी। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार कैसे इंडिगो पे चर्चा कर लेगी? इंडिगो ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है सरकार को, सरकार ने तो मतलब बीजेपी ने तो पैसा लिया है, कैसे वो सवाल उठाएगी? तो कुल मिलाकर के मोनोपोली चल रही है, मोनोपोली एक कंपनी की, मोनोपोली पूंजीपतियों की। अखिलेश ने देखिए कैसे धोया। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि दो दिशाएं हैं, एक तरफ संसद की दिशा है, एक तरफ आम जनता की दिशा है। ये आम जनता की जो दिशा है ना, आम जनता के जो मुद्दे हैं ना, उससे यहाँ पार्लियामेंट को कोई सरोकार नहीं है, जिसके लिए पार्लियामेंट बनी थी, जिसके लिए संविधान बना था, क्योंकि इनके मुद्दे इनको समझ नहीं आ रही। यहां पर 7 दिन से देश भर के हवाई अड्डों पर लोग फंसे रहे, परेशान होते रहे, उनकी आप बीती सब सुन रहे हैं, लेकिन देश की पार्लियामेंट चर्चा कर रही है वंदे मातरम पर। कल देश की पार्लियामेंट चर्चा करेगी एसआईआर पर, वोट चोरी। आप एक दिन और बढ़ा दीजिए वोट चोरी, आप एक दिन और बढ़ा देते वंदे मातरम। क्या देश के लिए ये मुद्दा जरूरी नहीं था? क्या संसद के लिए ये मुद्दा सर्वोपरि नहीं होना चाहिए था? हमारे राजनीतिज्ञों के लिए ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ अपने बारे में सोचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई चुनावों के बारे में सोचते हैं? हर समय उनके दिमाग में चुनाव चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप बताइएगा, जनता के मुद्दों के ऊपर बाकी मुद्दों को तरजीह देना कहां तक सही आपको लगता है? नीचे कमेंट करिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।